हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंपटीशन एग्ज़ाम एंड जनरल स्टडीज़। तो आज अध्याय 4 रासायनिक ऊष्मागतिकी केमिकल थर्मोडायनेमिक्स से है, जिसमें हम पथ फलन, अवस्था फलन, ऊष्मागतिकी का प्रक्रम, बंद संवृत निकाय, खुला संवृत निकाय, विषमांगी निकाय, समांगी निकाय और इसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर का हमारा पहला क्वेश्चन है, ऊष्मागतिकी का निम्न में से संबंधित नहीं है। तो रासायनिक अभिक्रिया के पूर्ण होने की संभावना की दशा से संबंधित नहीं है। निम्न वक्तव्यों में से कौन सा कथन सत्य है? तो कॉपर से बने बंद पात्र में क्रिया कारकों की उपस्थिति बंद तंत्र का उदाहरण है। तीसरा है, ताप एवं ऊष्मा है तो विस्तीर्ण गुण है। वह प्रक्रम जिसमें आंतरिक ऊर्जा के खर्च होने पर कार्य किया जाता है कहलाता है रुद्रोष्म प्रक्रम। रुद्रोष्म, तो ये आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से पथ फलन है तो आंतरिक ऊर्जा। निम्न में से कौन सा एक अवस्था फलन है? तो Q माइनस W। वह अधिकतम कार्य क्या है जो 0 डिग्री सेल्सियस पर किसी आदर्श गैस के 2 मूल का 2.24 यानी कि 2-4 लीटर तक समतापी उत्क्रम प्रसार करने पर प्राप्त होता है? तो R का मान 2 कैलोरी है। तो इसको किस सूत्र से बनाएंगे हम देख लेते। तो यहाँ पे हमारा सूत्र है W इज इक्वल टू 2.3, यानी कि ये कुछ आर्हीनियर से मिलता हुआ समीकरण है। तो 2.303 nRT log V2 माइनस V1। तो V2 का मान 22.4 लीटर यानी कि 22.4 लीटर मोलों की संख्या होती है। और N का मान यहाँ पे 2 है और R का मान और T का मान हम रख देंगे। का मान 2 है, R का मान 2 है और दिया गया है जिसमें, और टेम्परेचर यहाँ पे 273 डिग्री सेल्सियस है और 224 किलो के लिए। तो V2 का मान, V1 का मान दिया गया है। तो इसको अगर हम हल करें तो हमारा 2514.8 कैलोरी होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम किसी भी गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा और दाब इकाई आयतन के लिए संबंधित है। तो P इज इक्वल टू 2/3 E। एक निश्चित प्रक्रम में एक निकाय द्वारा 678 जूल ऊष्मा अवशोषित की जाती है जबकि 294 जूल कार्य निकाय पर होता है। प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करने का सूत्र सीधा दिया गया है Q और W का मान। तो इसे हम ऊर्जा यदि हमको ज्ञात करना है आंतरिक ऊर्जा तो Q प्लस W कर देंगे तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा, यानी कि 972 जूल होता है। नेक्स्ट है 2 मोल आदर्श गैस के लिए BCP माइनस CV इज इक्वल टू 0। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उपयुक्त रूप से मीथेन के मानक संभवन ऊष्मा को निरूपित करता है? तो C ग्रेफाइट प्लस 2H2 गैस है जो मीथेन में बदल जाता है लिक्विड फॉर्म में। 1 ग्राम कार्बन के पूर्ण दहन से कैलोरी में उत्सर्जित ऊष्मा कहलाती है कार्बन की दहन ऊष्मा। यदि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर एक वायुमंडलीय दाब पर C2H4 गैस और C2O गैस तथा H2O के संभवन की एंथैल्पी CO2 तथा H2O के संभवन की एंथैल्पी क्रमशः 52 माइनस 394 तथा 286 किलो कैलोरी मोल माइनस हो तो C2H2 के दहन की एंथैल्पी होगी। समीकरण में यदि हम मान रख दें C2H2 और H का तथा O2 का, तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा हल करने पर। कितने अणु हैं? तो यहाँ पे 3 अणु O2 के हैं, C2H4 के एक ही अणु है और CO2 के भी 2 अणु हैं। तो इसमें गुणा करने पर 1412 किलो कैलोरी जूल मोल हमें मिल जाएगा। मीथेन के दहन में उत्सर्जित ऊष्मा को निम्न अभिक्रिया द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। तो CH4 प्लस 2H2 CO2 प्लस H2O, डेल H का मान दिया गया है तो इसका हम हल करते। 14 का आंसर है कि इसमें कितने अणु हैं, डेल H का मान दिया गया है। तो अणु बराबर 16 है। मीथेन का 16 होता है अणु संख्या। तो इससे हमें इसको भाग दे देना है और जूल के मान को दहन से 445.15 किलो जूल ऊष्मा को गुणा कर देना है तो इसका आंसर मिल जाएगा। तो 445.15 किलो जूल दहन की ऊष्मा उत्पादित करने के लिए 8 ग्राम मीथेन की आवश्यकता होगी।
यदि किसी रासायनिक क्रिया के लिए एंथैल्पी और एंट्रोपी परिवर्तन क्रमशः -2.5 × 10³ कैलोरी और 7.4 कैलोरी 1 डिग्री सेल्सियस है तो 298 केल्विन पर क्रिया किस प्रकार होगी तो स्वतः होगी। 1240 केल्विन तथा 1 वायुमंडलीय दाब पर निम्न अभिक्रिया दी गई है। तो इसका आंतरिक ऊर्जा ज्ञात करना है। तो आंतरिक ऊर्जा का सूत्र ये होता है। तो यहाँ पे जो समीकरण दिया गया है उसमें डेल एच का सूत्र सीधा सीधा यहाँ मान लिखा गया है और डेल एच का सूत्र डेल ई प्लस NGRT। तो इसका सारे का मान हम इसमें रख देंगे और हल कर देंगे। तो ऊर्जा का मान 176 माइनस तथा N का मान 1, R और T का मान भी यहाँ पे रख देने पर 165.6 किलो जूल आता है। यदि जल की वाष्पीकरण एंथैल्पी 186.5 किलो जूल मोल इन्वर्स हो तो वाष्पीकरण एंट्रोपी क्या होगी तो 0.5 किलो जूल मोल या केल्विन। किसी विशेष उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए T ताप पर डेल H तथा डेल S दोनों धनात्मक पाए गए हैं। यदि साम्यावस्था पर ताप TE है तो अभिक्रिया स्वतः कब होगी T बड़ा होगा TE से। एंथैल्पी परिवर्तन के उपयोग। स्थिर ताप पर औद्योगिक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित बनाए रखने के लिए तथा एंथैल्पी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। इसके लिए गर्म या ठंडा करने की व्यवस्था आवश्यक होती है। बी है साम्यावस्था स्थिरांक ताप निर्भरता की गणना भी आवश्यक होती है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।